हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे सब लोग ठीक हो गए। यहाँ पे अपना फर्स्ट चैप्टर्स इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी चल रहा था, जहाँ पे मैंने फर्स्ट सेशन पढ़ा दिया है। जिन बच्चों ने फर्स्ट पार्ट्स नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट है, जाके फर्स्ट पार्ट देख सकते हो। उसके बाद ही सेकंड पार्ट पे जंप लगाइए। फर्स्ट पार्ट के अंदर अपन ने स्टार्टिंग में ही अपन ने डिफरेंस बिटवीन तुम लोग को समझा दिया कि बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है, क्योंकि वो समझाने का मेन पर्पस यही है कि आपको समझ में आएगा पूरे चैप्टर्स के अंदर। अदरवाइज सपोज कि फॉर एग्जाम्पल जब तक आपको बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी का बेसिक सेंस ही नहीं मालूम है, तब तक पूरे चैप्टर्स के अंदर चलेगा, पढ़ते जाओगे, समझाते जाओगे, तुम लोग को ऊपर से जाएगा, बाउंस होते जाएगा। इसलिए मैंने पहले ही तुम लोग को बेसिक डिफरेंस ही समझा दिया कि भाई बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी के बीच में डिफरेंस क्या है। उसके बाद अपन ने एक्चुअल चैप्टर को शुरू किया था इंट्रोडक्शन के साथ। बाद में अपन ने मीनिंग एंड डेफिनेशंस देखा था बुक कीपिंग का। बाद में फीचर्स ऑफ बुक कीपिंग क्या होता है वो भी अपन ने लास्ट सेशन के अंदर पढ़ा था। ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग क्या होता है, यहां तक आई थिंक सो अपन ने क्या किया था, स्टॉप किया था। यस, सेकेंड पार्ट है, आगे बढ़ाएंगे। इसके अंदर इंपॉर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग क्या होता है, यूटिलिटी ऑफ बुक कीपिंग क्या होता है, अकाउंटेंसी के बारे में थोड़ा देखेंगे, कैरेक्टर्स देखेंगे और चैप्टर को क्या लेके जाएंगे, आगे के लेके जाएंगे। चैप्टर शुरू करने से पहले, मतलब आज का सेशन शुरू करने से पहले, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर करना भूलना नहीं। अपने फ्रेंड सर्कल में जितने भी है बिंदास उसको अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिए, उनको बोलो कि लाइक करें, शेयर करें। और क्लासेस ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिला, तो क्यों 11-12 हज़ार आपको वेस्ट करना है। यस, चलो स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग, जहां से अपन ने लास्ट सेशन में छोड़ा था वहां से शुरू करेंगे आज। यस, इंपॉर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग, क्या इंपॉर्टेंस है बुक कीपिंग का, महत्व क्यों है। पहला ये रिकॉर्ड, ऑफ कोर्स आप सब डेटा मगज में याद तो रख सकते नहीं हो, इसलिए आपको रिकॉर्डिंग करना जरूरी है। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन टू रिमेंबर ऑल द ट्रांजेक्शन, बट बुक कीपिंग मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ द ऑल द ट्रांजेक्शन परमानेंटली एंड सिस्टमेटिकली इन द बुक्स ऑफ अकाउंटेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। जो भी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड किया जाएगा, यहाँ पे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा। बुक कीपिंग इज यूजफुल टू गेट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द प्रॉफिट, लॉस, असेट्स, लायबिलिटी, इन्वेस्टमेंट एंड स्टॉक एटेक्स्ट्रा एट एनी गिवन टाइम। थर्ड है डिसीजन मेकिंग। ऑफकोर्स आज मुझे कोई भी डिसीजन लेने में हवा में तो लूंगा नहीं, और एज अ कॉर्पोरेट लेवल पे, कंपनी लेवल पे तो कोई भी डिसीजन हवा में लेते ही नहीं है, जहाँ पे सब एक्चुअल फैक्ट देखे जाते हैं। क्या प्रॉन्स हो गए, क्या कॉन्स हो गए, मतलब जब क्या एडवांटेज हो गए, क्या डिसएडवांटेज हो गए, ये सब चीजें को क्या करते हैं, देख के बाद में क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। तो उसके लिए बुक कीपिंग का होना बहुत जरूरी है। बुक कीपिंग प्रोवाइड अ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द बिजनेसमैन फॉर अ डिसीजन मेकिंग। यस, नेक्स्ट है कंट्रोलिंग। आज जो भी एक्टिविटीज हो रही है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो किसके बेस पे होगी, बिजनेस ट्रांजैक्शन के बेस पे होगी। जो भी एक्टिविटी है उसको अगर कंट्रोल करना है, मतलब कहाँ पे मालूम गिरेगा कि जहाँ पे एक्सपेंस अननेसेसरी हो रहा है, वो किसके बेस पे मालूम गिरेगा, बुक कीपिंग के बेस पे ही मालूम गिरेगा ना। जहाँ पे आपने एक्चुअल में अकाउंटिंग क्या, अरे एंट्री क्या की रहेगी, रिकॉर्ड की रहेगी, वरना आपने को मालूम ही कैसे गिरता कि भाई लास्ट महीने में ये खर्चा हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो जो भी आपका अननेसेसरी ट्रांजैक्शन है, जो आप अवॉइड कर सकते थे और आपने अवॉइड नहीं किया, वो सब चीजें इंफॉर्मेशन कौन कर देती है, अपने को बुक कीपिंग देती है। तो बुक कीपिंग एनेबल द एग्जीक्यूटिव्स ऑफ द बिजनेस टू कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ द बिजनेसेस। नेक्स्ट है एविडेंस। मैंने तुम लोग को अपन ने लास्ट सेशन में भी पढ़ा था कि कल उठ के कुछ कोर्ट में कुछ केस हो रहा है, या तो फिर कोई अदर अथॉरिटी के पास केस चल रहा है, और अगर सपोज कि बुक कीपिंग आप एज अ एविडेंस के फॉर्म में दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो, 100% दे सकते हो। बुक कीपिंग इज अ प्राइमरी डॉक्यूमेंट इन एज वेल एज दीज आर द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट एज वेल। भले उसके अंदर रॉ डेटा आप रिकॉर्ड करते हो, पर हाँ वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से कहा ना कहा कंपनी के एविडेंस के फॉर्म में क्या होती है, कोर्ट के अंदर एप्लीकेबल एक्सेप्ट होती है। बिजनेसमैन नीड द फाइनेंशियल एविडेंस टू प्रोड्यूस इन अ कोर्ट ऑफ लॉ इन केस ऑफ द एनी डिस्प्यूट। नेक्स्ट है टैक्स लायबिलिटी, कि कल उठ के सपोज कि फॉर एग्जांपल मुझे कितना टैक्स भरना है, वो सब इंफॉर्मेशन मुझे कैसे मालूम गिरेगा, मुझे मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट से मालूम गिरेगा, भाई ये यार इतना प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ, इतना बैलेंस शीट है, मतलब जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है मुझे अल्टीमेटली बुक कीपिंग से मालूम गिरी जाती है। तो वो सब चीजें, अगर मुझे कितना टैक्स लायबिलिटी है, मेरे पास जीएसटी कितना भरना है, इनकम टैक्स कितना भरना है, वो सब चीजें मुझे बुक कीपिंग से मालूम गिरी। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा टैक्स लायबिलिटी। बुक्स कीपिंग इज यूजफुल टू फाइंड आउट टैक्स लायबिलिटी, दैट इज इनकम टैक्स, प्रोप्राइटरी टैक्स और जीएसटी एट एक्स्ट्रा।
समझ में आया? ठीक है, तो दीज आर द नथिंग बट 6 इंपॉर्टेंस ऑफ द बुक कीपिंग। वंस बाय वन रिपीट करके क्या पड़ा? रिकॉर्ड। सेकंड है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की जाती है। कोई भी डिसीजन लेना है तो मैं बुक कीपिंग के बेस पे ले सकता हूँ। कोई बिजनेस एक्टिविटी को मुझे कंट्रोल करना चाहिए था, उसको भी मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। एविडेंस के फॉर्म में भी वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होता है, एक्सेप्ट होते हैं। और टैक्स लायबिलिटी कितनी है, इनकम टैक्स कितना भरना है, जीएसटी कितना भरना है, ये भी मैं क्या कर सकता हूँ, फाइंड आउट कर सकता हूँ बेस्ड ऑन बुक कीपिंग। नेक्स्ट है यूटिलिटी ऑफ बुक कीपिंग होता क्या है। अभी ये यूटिलिटी का मतलब क्या होता है तुम लोग को पहले तुम लोग को बता देता हूं। यूटिलिटी मतलब किसको यूजफुल होगा क्या बुक कीपिंग। देखते हैं किस किस को यूजफुल होता है। पहला ये ओनर। ओनर मतलब मालिक। ओनर मतलब कौन होता है? मालिक। ऑफ कोर्स आज बिजनेसमैन को कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए टर्नओवर के बेस पे, प्रॉफिट के बेस पे, लॉस के बेस पे, वो बुक कीपिंग के बेस पे क्या कर सकता है? फाइंड आउट कर सकता है। द बिजनेसमैन कैन फाइंड आउट प्रॉफिट, लॉस, असेट, लायबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइज एट एनी टाइम। सेकंड है मैनेजमेंट। ऑफ कोर्स मैनेजमेंट को कोई भी डिसीजन लेना है तो वो भी ये यूज कर सकता है बुक कीपिंग। मैनेजमेंट ऑफ द एंटरप्राइज कैन प्लान एंड टेक ए डिसीजन एंड कंट्रोल द ओवरऑल एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी। थर्ड है इन्वेस्टर। अगर मुझे इन्वेस्ट करना, जैसे कि मैंने तुमको लास्ट सेशन में एग्जांपल दिया था, अगर मुझे रिलायंस में इन्वेस्ट करना है तो मैं किसके बेस पे करूंगा? फाइनेंशियल के बेस पे करूंगा ना। तो अगर कंपनी के अंदर अच्छा बिजनेस चल रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो ही मैं इन्वेस्ट करूंगा। कंपनी डूब रही है तो मैं क्यों डूबूंगा उसके अंदर? यस, ठीक है। इन्वेस्टर कैन टेक अ प्रॉपर डिसीजन वेदर टू इन्वेस्ट और नॉट। नेक्स्ट है कस्टमर। कस्टमर कैन इजीली अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ही कैन बी अश्योर्ड अबाउट द सप्लाई ऑफ द गुड्स। ऑफ कोर्स क्या मुझे एज अ कस्टमर भी मुझे फाइंड आउट करना है कि भाई ये कंपनी कैपेबल है कि नहीं गुड सप्लाई करने के लिए मार्केट के अंदर, तो वो भी मैं किसके बेस पे कर सकता हूँ? बुक कीपिंग के बेस पे फाइंड आउट कर सकता हो। गवर्नमेंट, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट को भी इजीली फाइंड आउट करना है कि भाई कंपनी ने बराबर टैक्स पे किया है कि नहीं, प्रॉफिट टर्नओवर प्रॉपर टर्नओवर दिखा है कि नहीं, प्रॉफिट दिखा है नहीं, प्रॉपर प्रॉफिट दिखा है कि नहीं, ये सब चीजें गवर्नमेंट को भी यूजफुल होती है। तो नेक्स्ट हो जाएगा गवर्नमेंट के लिए भी बुक कीपिंग एज अ यूटिलिटी। गवर्नमेंट कैन इजीली फाइंड आउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्स ड्यू फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज। लैंडर, लैंडर मतलब जो पैसा देता है, मतलब बैंक आ गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट आ गए, कि अगर सपोज कि वो रिलायंस को पैसा दे रही तो वो पहले फाइंड आउट करेगा कि भाई रिलायंस के अंदर कैपेबल, जस्ट एग्जांपल के लिए ट्रीट करना, रिलायंस कैपेबल ही है, जस्ट एग्जांपल के लिए ट्रीट करना कि सपोज कि फॉर एग्जांपल रिलायंस को पैसा दे रही है बैंक, तो बैंक फाइंड आउट करेगी कि भाई कंपनी रिलायंस से कितना ऑलरेडी लोन लेके लिया हुआ है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट सोचेगी कि भाई मुझे और पैसा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। द नेक्स्ट डिसीजन लेंडर के लिए हो जाएगा कि मनी लेंडर कैन फाइंड आउट द फाइनेंशियल स्टैंडिंग ऑफ द एंटरप्राइज फॉर डिसीजन टू लैंड मनी और नॉट, मतलब पैसा और देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट हो जाएगा डेवलपमेंट के लिए कि फ्यूचर ग्रोथ के लिए, फ्यूचर डाइवर्सिफाइड बिजनेस के लिए मुझे हेल्प आउट हो जाएगा बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस एंटरप्राइज कैन अचीव द बिजनेस ग्रोथ विद द हेल्प ऑफ द अकाउंटेंसी। तो आई थिंक सो दीज आर द 7 पॉइंट्स जिसको यूजफुल होता है क्या बुक कीपिंग जो ये हो गया। ठीक है, 1 बाय 1 रिपीट करते हैं कौन कौन थे। पहला हो गया ओनर, सेकंड हो जाएगा मैनेजमेंट आपके, थर्ड हो जाएगा इन्वेस्टर, फोर्थ हो जाएगा कस्टमर, फिफ्थ हो जाएगा गवर्नमेंट, 6 लैंडर और 7 डेवलपमेंट। नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया। जिन बच्चों ने डिफरेंस बिटवीन नहीं देखा है तो प्लीज बच्चे लोग प्रीवियस वाले पार्ट्स में डिफरेंस बिटवीन से ही मैंने ये चैप्टर को क्या किया, शुरुआत की है। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सब पार्ट्स देखना है, एक भी पार्ट स्किप आउट नहीं करना है। ठीक है, देखो अकाउंट्स कोई भी सब्जेक्ट ऐसा हो कि अगर आप आधा आधा पढ़ रहे हो तो आधा ज्ञान कभी भी आपका यूजफुल होगा नहीं। जब तक आप उसको पूरा नहीं पढ़ते तब तक वो आधा ही रहता है। एक भी पार्ट क्यों ना स्किप किया वो आपके लिए आधा ही होगा। अगर सपोज कि 10 पार्ट मैंने बनाया फर्स्ट चैप्टर के, तो 10 में से अगर 9 भी देखे तो एक भी नहीं देखा तो वो एक भी आपको अफेक्ट करेगा इन ओवर पीरियड ऑफ टाइम। बाद में रियलाइज होगा शिट मैंने वो एक पार्ट के लिए मेरे को यहाँ पे ट्रबल हो रहा है। तो बेटर है कि आपको सब पार्ट्स देखना है, सब चीजें डिटेल में समझनी है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो हिरेन सर बैठे ये बिंदास कमेंट सेक्शन में कमेंट में क्या कर दो, फेंक दो कि सर ये समझ में नहीं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी की एक्सप्लेन करना है। बट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आपको भाई लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है शेयर करना है अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर। ठीक है, चल डिफरेंट वीडियो ने ऑलरेडी पढ़ा दिया, तो जिन बच्चों ने रिवाइज नहीं किया तो प्रीवियस वाला वीडियोस देख लेना, उसके अंदर मैंने डिटेल में तुम लोग को क्या किया, एलोबरेट किया है। आगे बढ़ेंगे, जिसके अभी आप तक बुक कीपिंग खत्म होता है, अभी बात करते हैं अकाउंटेंसी। अभी देखो 2 कंसेप्ट यहाँ पे वापस से आता है, अकाउंटेंसी और अकाउंटंट।
मतलब दो वर्ड एक ऐसे है कि अकाउंटिंग, सॉरी नॉट अकाउंटेंट, अकाउंटिंग, दो वर्ड हो गए। एक अकाउंटेंसी यहाँ पे दिया है, वो अब तक अपन जो पढ़ रहे थे वो अकाउंटेंसी था, डिफरेंट बिटवीन भी पढ़ा, वो अकाउंटेंसी के पर्सपेक्टिव से पढ़ा। बट यहाँ पे और एक वर्ड ऐड हो जाता है, अकाउंटिंग। अकाउंटेंसी क्या होता है और अकाउंटिंग क्या होता है? देखो, अकाउंटेंसी इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट ओनली, मतलब सबसे बड़ा लेवल की बात करूं, बड़े लेवल के मैनेजमेंट की बात करूं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की बात करूं, उसको मैं वन टर्म में बात करूं तो मेरे को होता है अकाउंटेंसी। बुक कीपिंग इज अ प्राइमरी स्टेज, जहां पे आपको ओनली रिकॉर्डिंग होता है ट्रांजैक्शन, बट बाद में एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेशन, वो सब चीजें कौन से लेवल पे होता है? अकाउंटेंसी के लेवल पे होता है। तो अकाउंटिंग क्या होता है? अकाउंटिंग, अगर मैं एक लाइन में बोलने जाऊं ना, अकाउंटिंग इज नथिंग बट रूल्स एंड रेगुलेशंस, जिसके बेस पे क्या होता है? पूरा अकाउंटेंसी चलता है। मतलब अकाउंटिंग इज अ पार्ट ऑफ द अकाउंटेंसी ओनली। अकाउंटेंसी इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट, उसके अंदर छोटे छोटे पार्ट्स है, बुक कीपिंग है, छोटे छोटे पार्ट्स है, अकाउंटिंग है, दिस आर नथिंग बट स्मॉल पार्ट ऑफ द अकाउंटेंसी। बट अकाउंटिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द स्मॉल पार्ट, जहां पे कंपनी के कैसे, मतलब कंपनी के नहीं, अकाउंटेंट के क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, जिसके बेस पे डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, कैश ट्रांजैक्शन क्या होता है, अक्रूवल ट्रांजैक्शन क्या होता है, ये सब चीज को क्या बोलेंगे? अकाउंटिंग बोलेंगे। बट रिकॉर्डिंग करना है, एनालाइज करना है, इंटरप्रिटेशन करना है, उसका मतलब क्या होता है? अकाउंटेंसी होता है। तो आई थिंक सो अकाउंटिंग का मतलब इज नथिंग बट नॉर्म्स बोल सकते हो वन टर्म में, रूल्स एंड रेगुलेशंस बोल सकते हो, अजम्पशंस हो गया, इसको मतलब ही क्या होता है? अकाउंटिंग होता है। अकाउंटेंसी क्या होता है? इस नथिंग बट अपने पूरा डिफरेंस बिटवीन पढ़ लिया। आज उसका इंट्रोडक्शन के साथ शुरू करता हूँ, देखते कहाँ तक जाएंगे, बहुत लंबा लेक्चर्स नहीं खींचूंगा, ठीक है? जितना हो सके, मेरे को लग रहा है कि यहाँ तक बच्चे को कैपेबल नहीं। देखो, बच्चे का माइंडसेट एक स्टडी के हिसाब से भी, साइंटिफिक स्टडी के हिसाब से 30 to 40 मिनट से क्या होता है? कॉन्सेंट्रेट होता है। तो मैं वीडियो भी वही लेवल पे बनाता हूँ कि 30 to 40 मिनट से बनाता हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं खींचता हूँ, वरना आपको आफ्टर 30-40 मिनट्स नहीं समझ में आएगा हिरेन सर पढ़ा क्या रहा है। तो मेरा जो मेन एम है आपको समझाना, कि आपको सब समझ में आए, वो क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा, और टाइम वेस्ट मेरे लिए भी हो जाएगा, आपके लिए भी हो जाएगा। तो उसके हिसाब से मैं तो सोचता हूँ कि भाई 40 मिनट्स का वीडियो बनाओ, ग्रेट इनफ है, आराम से जाएगा तो भी पोर्शन खत्म हो जाएगा। दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आपका पोर्शन क्या करना है? खत्म कर देना है मुझे। यस, और ऐसे भी नहीं कि फ्री में पढ़ा रहा हो तो जैसे जैसे पढ़ा होगा, आराम से पढ़ा होगा। मेरा कोई यहाँ पे मोटो नहीं है कि आप मुझे पैसा दोगे, फीस दोगे, मेरा यहाँ पे कोई ऐसा मोटो नहीं है। मेरा मोटो ये है कि आपको एजुकेट करना है, प्रॉपर एजुकेशन देना है, प्रॉपर गाइडेंस देना है, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ अकाउंटेंसी, यहाँ पे देखते हैं, बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी। ये तो अपन ने लास्ट वाले सेशन में भी पढ़ा था, डिफरेंट बिटवीन के अंदर। इट इज अ प्राइमरी स्टेज इन अकाउंटिंग, इट इज अ प्रोसेस ऑफ द रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन बुक्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी। अभी ये अकाउंटिंग होता क्या है? देखो यहाँ पे लिखा है, अकाउंटेंसी इज अ प्रैक्टिकल ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन फॉर बिजनेस। अकाउंटेंसी का मतलब तो ये फंडा क्लियर है, रिकॉर्ड करना, एनालाइज करना, इंटरप्रिटेशन करना, बिजनेस ट्रांजेक्शन। बट अकाउंटिंग क्या होता है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर बेसिक नॉर्म्स। नॉर्म्स का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशन एंड अजम्पशन developed and established as a basis of for accounting system. These principles are adopted by the account universally. Definition हमेशा मैं आप पे छोड़ता हूँ, आपको जो definition ठीक लगे वो क्या कर सकते हो, आप पढ़ सकते हो। आगे बढ़ेंगे। अभी देखो यहाँ पे आ जाते हैं अकाउंटिंग की सिस्टम के मेथड्स। देयर आर 3 मेथड्स यहाँ पे इन लोग ने एलोबरेट किया आपके सिलेबस के अंदर, कि 3 मेथड होते हैं अकाउंटिंग के। पहला मेथड दिया बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। देयर आर मेनली 3 बेसिस और मेथड बोल सकते हो, किसके? अकाउंटिंग के। कंफ्यूज मत होना अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी। अकाउंटिंग इज प्योरली रूल्स एंड रेगुलेशन, क्या मेथड्स होगी, क्या प्रिंसिपल्स होगी, इज नथिंग बट अकाउंटिंग इन अ कॉमन यूसेज, नेमली कैश बेसिस। जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया जाएगा कैश बेसिस पे रिकॉर्ड किया जाएगा। कैश बेसिस मतलब तुमने गुड्स लिया, मैंने सामने कस्टमर ने उसको क्या किया? पे किया पैसा, तो उसको बोलते हैं कैश बेसिस। सेकंड है अक्रूवल बेसिस और मर्केंटाइल बेसिस बोल सकते हो। अक्रूवल का मतलब होता है, यहाँ पे लिखते हो उसके माथे पे आप आउटस्टैंडिंग, क्या लिख दो? आउटस्टैंडिंग। मतलब समझ में नहीं आया सर, मतलब तू गुड्स आज लेके जा रहा है, पैसा तू आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद लेके जा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अपने घर पे दूध आता रहेगा, किराना आता रहेगा, दूध आता रहेगा, तो वो हिसाब अपन क्या करते हैं? मंथली वाइज करते हैं। मम्मी अपने मंथली वाइज क्या करती है? हिसाब करती है। मतलब दूध पूरा महीने लेते हैं
और जो पैसा है मिल्क आप उसका पेमेंट मिल्क वाले को कभी देते हैं आफ्टर अ मंथ के बाद देते हैं, मतलब इज नथिंग बट अक्रूवल बेसिस, और उसको कौन सा बेसिस बोलते हैं, मर्केंटाइल बेसिस बोलते हैं अकाउंटेंट के टर्म पे। मतलब अक्रूवल का मतलब आउटस्टैंडिंग, अक्रूवल का मतलब क्या होता है आउटस्टैंडिंग। क्रेडिट बोल सकते हो आप, उधारी पे लिया हुआ, नॉर्मल टर्म में उधारी पे लिया हुआ बोल सकते हो, क्रेडिट पे बोलते हो। और थर्ड कंसेप्ट होगा मिक्स्ड और हाइब्रिड बेसिस, मतलब कैश प्लस अक्रूवल बेसिस। तो तीन फंडा है, तीन एक बोल सकते हो मेथड है अकाउंटिंग के, या तो कैश बेसिस, या तो क्रेडिट बेसिस, या तो मिक्स बेसिस। मिक्स के अंदर मतलब कैश भी आ गया प्लस क्रेडिट भी आ गया। ठीक है, चलो देखते हैं वन बाय वन। पहला ये कैश बेसिस। अंडर द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एक्चुअल कैश रिसीव्ड एंड एक्चुअल कैश पेमेंट आर रिकॉर्डेड, मतलब कंपनी में एक्चुअल पैसा कितना आ रहा है और एक्चुअल में पैसा कितना जा रहा है उसका बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या करते हैं, रिकॉर्ड करता है। इन दिस बेसिस revenue is recognized when cash is received and expense are recognized when cash is paid। मतलब तब भी बिजनेस के अंदर रिकॉर्ड करेंगे जब, अगर तुम लोग ये मेथड फॉलो कर रहे हो किसके अंदर, कंपनी के अंदर, बहुत सारी शॉप के अंदर भी क्लियरली लिखे रहता है नो क्रेडिट, मतलब वहां पे ओनली कैश ही चलेगा। नो क्रेडिट का मतलब होता है कैश ही चलेगा, आप उधारी पे सामान ले सकते नहीं हो। सेम कंपनी के अंदर अगर आप ये मेथड फॉलो कर रहे हो तो यहाँ पे एक्चुअल में पैसा कितना आ रहा है तब भी रिकॉर्ड किया जाएगा, और एक्चुअल में कितना पैसा जा रहा है मतलब जब भी आप पे करोगे तब भी रिकॉर्ड करोगे, जब भी एक्चुअल में पैसा हाथ में आएगा तब भी रिकॉर्ड करोगे। एग्जाम्पल दिया है, एनी इनकम रिसीव्ड, एनी एक्सपेंस पेड, सच मेथड ऑफ अकाउंटिंग इज यूजुअली फॉलोड बाय द प्रोफेशनल सच एज अ डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये वाली मेथड जनरली प्रोफेशनल, डॉक्टर तो जनरली सीए हो गया, डॉक्टर्स हो गया, बहुत सारे प्रोफेशनल हो गए, लॉयर्स हो गए, वो कैश बेसिस पे बिलीव करता है, मतलब वहां पे सर्विस दे रहे हैं। मतलब यहाँ पे देख रहे हो इनडायरेक्टली जो सर्विस सेक्टर है, डॉक्टर इज अ सर्विस सेक्टर, लॉयर इज अ सर्विस सेक्टर, सीए इज अ सर्विस सेक्टर, जहां पे आपको पे करना पड़ेगा ऑन द स्पॉट बॉस। समझ में आ रहा है कि नहीं? वहां पे मैंने तो कभी नहीं सुना कि डॉक्टर ने बोला कि आज नहीं कल, तू कल पैसा दे दे। यहाँ पे उसको गुड्स थोड़ी बेचने हैं। अगर जो किराना वाला है, दूध वाला है, जहाँ पे उसको गुड्स बेचने हैं वो उधारी पे देता है, बट प्रोफेशनल और जो सर्विस इंडस्ट्री है हमेशा जो फॉलो करता है मेथड, वो कौन सा फॉलो करता है, कैश बेसिस पे फॉलो करता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, देखो नेक्स्ट क्या लिखा है, अक्रूवल बेसिस और मर्केंटाइल बेसिस। मर्केंटाइल बेसिस उसके अंदर पेमेंट आज नहीं होगा, फ्यूचर में होगा, एक्सपेंस आज नहीं होगा, फ्यूचर में होगा, मतलब पे कभी करोगे, फ्यूचर में करोगे। इन शॉर्ट बोलने जाओ तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन। देखो क्या लिखा है, अंडर द अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रेवेन्यू वेदर रिसीव्ड और नॉट but has been earned or accrued during the accounting period and expense incurred whether paid or not are recorded। क्लियरली बोलता है कि आपको पैसा मिल रहा है इस साल कि नहीं मिल रहा है, आप खर्चे का पेमेंट इस साल कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तो भी आपको रिकॉर्ड कर देना है, क्योंकि आपने जो मेथड फॉलो किया वो कौन सा मेथड फॉलो किया है, अक्रूवल बेसिस मेथड फॉलो किया है। अक्रूवल बेसिस क्या बोलता है कि तुम लोग को सपोज कि फॉर एग्जांपल मैंने आज गुड्स लिया 1 लाख रुपए का, पर उसका 1 लाख का पेमेंट मुझे 23-24 में नहीं 24-25 में पे करना है, मतलब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में पे करना है, तो भी मुझे ये वाले ईयर में क्या करने पड़ेंगे, मेरे को रिकॉर्ड करने पड़ेंगे मेरे बिजनेस ट्रांजेक्शन। इज नथिंग बट अक्रूवल बेसिस। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, देखो इन अदर वर्ड रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इट इज अर्न और अक्रूड एंड एक्सपेंस आर रिकॉग्नाइज्ड व्हेन दिस आर इंकर्ड। एग्जांपल, एनी इनकम अर्न वेदर रिसीव्ड और नॉट, एनी एक्सपेंस इंकर्ड वेदर पेड और नॉट, मतलब आपको एक्सपेंस पे कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो उससे कोई लेना देना नहीं है, इनकम आपको आज मिल रही है कि नहीं मिल रही है उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आपने सर्विस दे दी मतलब वहां पे आपका इनकम बुक हो गया और सर्विस आपने ली, आपका एक्सपेंस बुक हो गया, तो आपको रिकॉर्ड कर देना है, भले आप आज पेमेंट कर रहे हो कि फ्यूचर में पेमेंट कर रहे हो। ठीक है, चलो तो ये हो जाएगा अक्रूवल बेसिस। अभी मिक्स और हाइब्रिड बेसिस क्या होता है, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, मतलब जहाँ पे आपको कैश वाले ट्रांजेक्शन भी रिकॉर्ड करना है और क्रेडिट वाले। मेजोरिटी सब यही फॉलो करते हैं, कौन से, हाइब्रिड और मिक्स ट्रांजेक्शन। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अंडर द मिक्स बिजनेस ऑफ अकाउंटिंग बोथ कैश एंड अक्रूवल बेसिस आर फॉलोड। Revenue and assets are generally recorded on a cash basis, where the expenses are generally taken on a accrual basis. The law in India prohibited the use of these
मेथड, मतलब इंडिया में अलाउड नहीं है पर जनरली फॉलो करने वाले करते हैं ये वाला मेथड भी, ठीक है। तो दीज आर द 3 मेथड्स फॉर यूजिंग मेथड जो आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सूटेबल हो, आपको वो मेथड क्या करनी है, फॉलो करनी है। आपको लग रहा है कि मुझे क्रेडिट नहीं देना है, आपको तो कैश बेसिस यूज कर सकते हो। आपको लग रहा है कि मेरा धंधा क्रेडिट पे चल सकता है, तो क्रेडिट वाला मेथड मतलब अक्रूवल वाला आउटस्टैंडिंग वाला मेथड फॉलो कर सकते हो। और यहाँ पे आ जाएगा मिक्स बेसिस, ठीक है। जनरली छोटे छोटे बिजनेसमैन होते हैं ये दोनों मेथड फॉलो करते हैं, कैश वाले और क्रेडिट वाले भी। सो यहाँ पे ये वाला पार्ट्स को मैं क्या करता हूँ, स्टॉप करता हूँ। नेक्स्ट वाले आने वाले पार्ट्स के अंदर अपन पढ़ेंगे कि क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटेंसी होता क्या है और चैप्टर को क्या लेके जाएंगे, आगे लेके जाएंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा इंटरेस्टिंग बनता जाएगा चैप्टर और डिटेल में बनता जाएगा। तो प्लीज़ बच्चे लोग प्रेजेंट ऑफ माइंड रखना आपका लेक्चर्स के अंदर। जो भी डाउट डिफिकल्ट है बिंदास कमेंट सेक्शन में डालना। मैं तो सामने से बोलता हूँ कि जो भी डाउट डिफिकल्ट हो बिंदास डालो, आप मेरे पे छोड़ दो कि सर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, आप मुझे वापस से एक्सप्लेन करो, ठीक है। तो बट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद को मालूम है, आपको शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में जितने भी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के लिए, अपडेट रहना। थैंक यू सो मच।